सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है जो आम लोगों के लिए खबर है और उन लोगों के लिए खबर है जो कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील नेहा राठी हैं, वो आपको बताएंगी। ये जो भविष्य निधि है जिसे प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, आम भाषा में हम लोग पीएफ कहते हैं कामकाजी लोग, उनको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट से खबर है। नेहा जो एक खबर लाई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात रखी है, कुछ गंभीर बात है, उनसे हम जानते हैं। नेहा, क्या पूरा मुद्दा है ये? हमारा मुद्दा ये है कि पिछले 11 साल से जो वेतन सीमा होती है, जो वेज सीलिंग होती है, प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर जो स्कीम है जिसमें सभी जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनकी एक सीमा निर्धारित है कि 15,000 से जो नीचे के होंगे वही उसका लाभ उठा सकेंगे। तो हमने ये पिटिशन दायर करी है कि इसका रिवीजन होना चाहिए, इसका संशोधन होना चाहिए, क्योंकि 15,000 का अपने 11 साल से कोई रिवीजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्टेट्स में आज की डेट में मिनिमम वेजेस भी, जो न्यूनतम आय है, वो भी 15,000 से ज़्यादा है। और अब अगर आप सिर्फ 15,000 से कम के लोगों को इसका लाभ देंगे तो काफ़ी बड़ा तबका है, जो कामकाजी तबका है, जो कि इसके लाभ से वंचित रह जाता है आज की डेट में। 11 साल पहले भी जो हुआ था वो संशोधन भी रिपीटेड 1952 से ये स्कीम चली आ रही है, तो तब से रिपीटेड रिवीजन होता आ रहा है, कीपिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को लेके उसका रिवीजन टाइम टू टाइम होता है। पर इस बार 11 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो हमने ये रखा और कोर्ट ने फिर ये डायरेक्ट किया है कि 4 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले। 2 वीक्स में पिटिशनर को बोला है कि एक बार फिर से आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जो कि पहले भी दी गई थी, एक बार फिर से दीजिए, और 4 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले कि क्यों ये बदलाव नहीं हो पा रहा है। स्पेशली क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और खुद का जो सेंट्रल बोर्ड है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी ये चीज़ का रिकमेंडेशन दिया है कि आपको वेज सीलिंग या तो हटा देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका कवर हो जाएं, या फिर आपको इसको रिवाइज़ करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि इससे तो जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उन्हीं को आप लाभ नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तो आम लोगों के लिए अगर हम समझना चाहें तो जो ईपीएफ है, इससे मतलब किस तरह का लाभ, किस तरह का फायदा होता है कामकाजी लोगों को? ईपीएफ से ये फायदा होता है कि किसी भी व्यक्ति का कुछ अमाउंट ऑफ देयर सैलरी वो कंपलसरी तरीके से एक तरीके से कंपलसरी सेविंग होती है, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से जो उनको नौकरी दे रहा है उसको भी कंपलसरी देना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी होगा। तो जब वो रिटायर करेगा तो उसको एक अच्छी खासी एक अमाउंट मिलेगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, कुछ नहीं, वो पैसे के लिए इस व्यक्ति ने काम किया है, पर क्योंकि वो एक इकट्ठा होता जाएगा तो उससे एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है किसी के लिए, जो कि लोगों को अपने रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे काफ़ी काम आता है। तो नेहा, अब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट 4 महीने वक्त दे चुका है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इसमें? अगर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो हम फिर से रिट पिटिशन फाइल करेंगे कि ये डिसीजन आपने बोला था। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के साथ अपनी रिट पिटिशन के साथ एक और रिप्रेजेंटेशन भेजा जाए और 4 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इस पे डिसीजन लेना है। अगर वो नहीं लेते हैं या फिर वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम फिर से एक याचिका दायर करेंगे इसमें। तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और लाखों करोड़ों लोगों से, जो कामकाजी लोग हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, उन सब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा अब केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।